आप हंसी मजाक में ज़ूमानी बातें करते हैं, थोड़ा तंज भी कर देते हैं, क्या उसकी गरमाई कभी वापस आप तक तो नहीं पहुंची, किसी को दुख लगा हो? एक उर्दू का कौल है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कुछ लोग होते हैं। मैंने आज 100 से ऊपर इंटरव्यू किए होंगे और कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि कोई जिसका मैंने मेहमान जिसका इंटरव्यू कर रहा हूँ वो जाते हुए मुझसे गले ना लग के गया हो। ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वो जब एडिट होकर टीवी पे आता है तो कई बार ऐसा होता है कट लगने की वजह से या जो शॉट लगा है उसकी वजह से ऐसा अपेयर होता है कि शायद या तो मैंने उनका जुमला काट दिया या मैंने उनको बोलने नहीं दिया या मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो मेहमान होता है वो कभी नाराज़ नहीं हुए मुझसे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे नाराज़ गए हों, गुस्से में गए हों। वो घर जाते हैं तो कोई उनको बताता है यार उस बंदे ने आपके लिए वो बात की थी, वो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। वो फिर उनको शायद एहसास होता हो, मगर कभी डायरेक्टली मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की या आइंदा हम कभी इंटरव्यू देने नहीं आएंगे। बल्कि ऐसा है बहुत सीनियर एक्टर्स हैं जैसे कि बहरोज़ सब्ज़वारी साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इरफान कुसट साहब हैं। ये जाने के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें बहुत मज़ा आया और दुआएं भेजते हैं। तो जब इतने सीनियर लोग ये रिएक्शन देते होते हैं तो मेरी हिम्मत भी बढ़ती है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं सही कर रहा हूँ। कराची में तो एक ज़माने में पॉलिटिकल डिवाइड बड़ी सख्त थी, एक पार्टी का होल्ड भी रहा, तो वहाँ कराची में कोई शख्सियत कभी नाराज़ हो गई हो आपके कमेंट्स पर, आपके मज़ाक पर? एक कराची में जो था वो एक ज़माना था कि कुछ एक ख़ास पार्टी थी, तनकीद करना बिल्कुल ही समझ लें मुश्किल या नामुमकिन सा था। मगर मैं ज़माने तालिब इल्मी से ये करता आ रहा हूँ तनकीद, बल तनकीद क्या हंसी मजाक करता आ रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि हंसी मजाक करने की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भी उन्होंने साइड पे ले गए, मुझे कोने पे ले गए, लेकिन मारा पीटा नहीं इतना ख़ास। उसके बाद जब उनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया तो फिर मैंने भी अपनी पेस बढ़ा दी तनकीद करने की। अब वो नॉर्म बन चुका है, अब ना कोई कुछ छेड़ता है, मुझसे नाराज़ नहीं होते लोग। मुझसे एक बार PSP पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की वो नाराज़ हुए एक बार, लेकिन उनकी पार्टी ने नाराज़गी के बाद अच्छा रिएक्शन दिया। मतलब ये नहीं करा कि मुझसे बदतमीज़ी की, बल्कि मुझे उनकी पार्टी के कारकुनान ने हज़ारों लोगों ने SMS किए और साफ़ सुथरे SMS किए। मैंने सिर्फ तनकीद ये कर दी थी कि पार्टी बहुत छोटी है, तो हज़ारों कारकुनों ने मैसेज किए कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, ये दिखाने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। हमारी स्टेज कॉमेडी में बहुत वल्गैरिटी है, आप उन्हें क्या समझाएंगे? मिलता जुलता ही शोभा है आप। मिलता ही जुलता शोभा। मैं कुछ एडवाइस नहीं करूँगा। देखिए मैं एडवाइस करने वाला कौन हूँ? अगर उनकी मार्केट है, लोग उन्हें देखने जा रहे हैं और अगर थोड़े रह गए हैं, हाँ, जाते हैं, फैमिलीज कम जाती हैं। फैमिलीज तो अब नहीं जाती। मैं अभी इत्तफाकन लाहौर में गया, भरा हुआ था खचाखच, और जाहिर बात ज़ूमानी भी नहीं थे वो जुमले, वल्गर ही थे अगर कहे जाएंगे तो। लेकिन तब भी लोग देख रहे हैं, वो भर रहे हैं हॉल। उनके हफ्ते में 5-5 शोज़ चल रहे हैं, उसके अंदर डांस भी हैं, ज़ुमानी जुमले भी हैं, गंदी बात भी है। अब ये तो देखें, मेरा कहना वो सीनियर लोग हैं, कब से करते आ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी मार्केट है तो करते रहें, 100 बिस्मिल्लाह, सब ने अपना जवाब देना है। मैं अपना काम करूँगा। एक तरफ आप खामोश तबीयत हैं, इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं, लेकिन जो ही कैमरे के सामने जाते हैं ऐसे लगता है जैसे बटन ऑन हो जाता है। सर ये मेरा स्टेज पर्सोना है, वो मेरी स्टेज पर्सनैलिटी है। ताबिश हाशमी मेरा असली नाम है, ताबिश अहमद हाशमी। घर पे मैं हूँ ताबिश अहमद हाशमी, स्टेज पर हूँ मैं ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी ताबिश अहमद हाशमी से कदरें मुख्तलिफ है। निकलता हुआ सा लड़का है, शरारती लड़का है। अक्सर ऐसा हुआ है कि अभी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे रिकॉर्ड किए, मैं बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग में था उस वक्त, लेकिन और ऐसी हालत थी कि मैं बैक स्टेज बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा यार कैसे करेंगे, आपकी आंखें देखें, अपना मुंह देखें। मैंने कहा कैमरा ऑन करें आप बस। वो कैमरा ऑन हुआ तो फिर मैं वैसे ही आया कि शोर मचाएं सारे, ताबिश हाशमी आगे। बस वो कैमरा पता नहीं कौन सी एनर्जी देता है, लेकिन देता है। कॉमेडियंस के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि वो गमज़दा हो, किसी तकलीफ़ में हो, फिर भी लोगों को हंसाए। कॉमेडियन बेसिकली एक इंसान है और होता ये है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं। तो वो जब ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को, तो जाहिर बात है वो एक सेंसिटिव आदमी ही ऑब्जर्व कर सकता है, जिसको पता हो कि यार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्वेशन करते करते ना कभी कभी हम इतने हसास हो जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। ये मोस्टली कॉमेडियंस ऐसे हो जाते हैं। तो हमारी तो नौकरी यही है। सियासत में आप किसके साथ हैं? आवाम के साथ। नहीं, मुबम है। मुझे समझ में नहीं आता सोहेल साहब, आपकी तो काफ़ी नज़र है सियासत पे, कि मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठता हूँ। कभी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठूँ तो ऐसा लगता है वही ठीक है, कभी PTI के साथ बैठूँ तो लगता है कि यही ठीक है, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ भी यही लगता है कि यही ठीक है। कोई तो एक, या सारे ही गलत हैं या कोई एक गलत है। लेकिन
इतना कन्फ्यूजन है, इतना झूठ है, इतना जिसे कहते हैं कि एक फसाद खड़ा किया हुआ है आगे का, कि समझ में नहीं आता कि असल क्या है। इसलिए मैं बेसिकली जिधर की हवा है उसके साथ हूँ। क्या शुरू में बचपन में हकलाहट का शिकार भी रहे हैं? जी 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 फिर तो बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, तो ये काफी, कहाँ आप बड़े बोलने वाले बन गए? हाँ वो असल में वो जितना अटका हुआ था ना सब एक साथ निकल आया। शो की तैयारी कितनी करते हैं? सुनील सर, तैयारी शो की मैं ब्रीफ लेता हूँ जाके 2 घंटे पहले, कि क्या है, कितना पूछना है, क्या पूछना है, क्या गेम्स हैं। उसी वक्त चेंजेस करानी होती हैं अगर, तो वो उसी वक्त कराता हूँ कि ये अच्छा जुमला नहीं है, सवाल ही बेकार है। हुसन परस्त हैं, महविश हयात को पसंद करते हैं, कभी इसका इजहार भी किया उनके सामने? हाँ, महविश हयात को पसंद करते हैं। कभी उसे मौका मिला, उसे बात करने का मौका मिला, मगर एहसास जताने का मौका नहीं मिला। क्यों, डरते हैं? नहीं, अब शादी के बाद ये सिर्फ ऐसी कहने की बातें होती हैं, कर क्या सकता है बंदा, मतलब ऐसी तो कहने की बातें हैं सर, बस पसंद है, ऐसा क्या बेगम देख तो नहीं। हाँ। क्या कभी दिल चाहता है कि अदाकारी भी करें? सर बहुत दिल चाहता है अदाकारी का मौका मिला तो करेंगे? सर रोज़ करता हूँ घर पे तो थोड़ी, लेकिन ऐसा है कि अदाकारी का बहुत शौक़ है मुझे, और मुझे मिले भी हैं 2-3 मौके, लेकिन क्योंकि नया शो स्टार्ट हुआ था तो टाइम नहीं निकाल पाया। इंशाल्लाह आगे चल के बिल्कुल इरादा है। कौन सा सिंगर और अदाकारा पसंद है? मुझे अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो कुबरा खान बहुत पसंद है। सिंगर्स में मुझे सज्जाद अली बहुत पसंद है पाकिस्तान में, ज़िशान अली मेरे दोस्त भी हैं और एक अच्छे अपकमिंग सिंगर हैं, वो पसंद है। नताशा बेग पसंद है। बाकी यंग स्टनर्स को मैं बहुत सुनता हूँ आजकल, एक न्यू वेव आई है सिंगर्स की, उसमें यंग स्टनर्स हैं। पुरानी में सभी पसंद है सर। देखिए इतनी खूबसूरत तो हमारी तो औकात से सभी बाहर थी, तो हमें सभी अच्छी लगती थी, लेकिन वो कोई ज़्यादा अच्छी भी लगती? ज़ीनत अमान मुझे बहुत अच्छी लगती, नीतू सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बड़ी उनके अंदर नमक सा था। और ये हो गई, अब गहराइयों में ना जाए ना, बस इतना काफ़ी। हॉलीवुड में अलेक्जेंड्रिया डेडारियो बहुत पसंद है मुझे, हाँ वो, और जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। और गानों में क्लासिकल में गुलाम अली साहब हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए। हमारे वालिद साहब असल में हमें गज़लों का, कवालियों का और क्लासिकल का इसलिए शौक़ था कि हमारे घर में एक ही गाड़ी थी, उसमें वो ज़ाहिर अब्बा ही चलाते थे, तो वही चलता था जो अब्बा चलाते थे। गाड़ी और कैसेट दोनों ही अब्बा चलाते थे, तो हमें इसीलिए क्लासिक और गज़लों का काफ़ी बचपन से ज़बरदस्ती का शौक़ था। वो कहते हैं ना, वो म्यूज़िक बिल जबर था हमारे साथ।